हेलो दोस्तों, आज हम गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे किया जाता है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल करने के लिए इसके कुछ नियम हैं। इसमें पहला नियम क्या है? पहला नियम है, सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दूसरा है, प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों से समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। तीसरा है, प्रत्येक जोड़ों में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं। चौथा है, इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही दी हुई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है। निकाले गए वर्गमूल के चिन्ह को बदलकर दोनों वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आपको दिखाकर बताते हैं। जैसे इसमें एक है पहला, देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। ऐसी संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है, ऐसी संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है, उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे 36, 36 का 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग है, इसका वर्ग बन जाएगा 6 गुणे 6 बराबर 36। 6 का वर्ग बन रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 36 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? पहले पहले हमें 36 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? 36 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसको 2 से काटते हैं। 2 एक का 2, यहाँ 16 हो गया, 2 8 16। फिर ये 2 से कटेगा, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 एक का 3। ठीक, तो ये 36 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 2 दूनी 4, त्याई 12, त्याई 36। आप क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंडों में से समान संख्याओं के समान संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में से समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाते हैं। तो इसमें जो समान संख्या है उसका जोड़ा बनाते हैं। तो चलिए जोड़ा बनाते हैं। तो यही ऊपर वाली संख्या आई है ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो समान संख्या, 2 2 समान संख्या है इसका, और 3 3 समान संख्या है। तो ये दोनों को क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि दोनों समान संख्या है। 2 2 बार है, इसलिए दोनों का जोड़ा बनाते हैं। अब क्या करते हैं? प्रत्येक जोड़े में से
प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड है। प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड लेकर उनके गुणनफल प्राप्त करते हैं। गुणनफल प्राप्त करते हैं। प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड लेकर उनके गुणनफल प्राप्त करते हैं। मतलब जितने जोड़े बने हैं उसमें से एक एक अभाज्य गुणनखंड लेना है, मतलब एक एक लेना है। तो उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। तो इसमें से एक ले लेंगे, 2 हो जाएगा। इसमें से एक ले लेंगे, 3 हो जाएगा। 2 3 6 आ गया। ठीक, 6 आ गया। अब 36 का धनात्मक वर्गमूल। 36 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, करनी में 36 हो जाएगा। जब वर्गमूल लगाते हैं तो उस संख्या के ऊपर क्या होता है, करनी लग जाता है। तो 36 का धनात्मक वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 36 का यहाँ 36 6 का स्क्वायर हो जा रहा है ना। 6 का स्क्वायर होगा, 6 गुणे 6, 6 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा। तो 36 का धनात्मक वर्गमूल 6 हो जाएगा तथा 36 का ऋणात्मक वर्गमूल 36 का ऋणात्मक वर्गमूल माइनस करने में 36 रहेगा, तो इसका ऋणात्मक वर्गमूल -6 आएगा क्योंकि हम माइनस लगाए। तो 36 का धनात्मक वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा। और 36 का ऋणात्मक वर्गमूल, 36 का ऋणात्मक वर्गमूल माइनस करनी में 36 बराबर -6 आएगा। ठीक, इस प्रकार तो पूर्ण वर्ग में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वर्गमूल निकलते हैं। तो इस प्रकार 36 का वर्गमूल +6 तथा -6 होंगे। तो इस प्रकार 36 का वर्गमूल +6 तथा -6 दोनों होंगे। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए। 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 53 3 31। इसका अभाज्य गुणनखंड किए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ गया। अभाज्य गुणनखंडों में से समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। जो समान संख्या है उसका जोड़े बनाते हैं। जोड़ा बन गया। अब प्रत्येक जोड़ों में से एक अभाज्य गुणनखंड लेकर उनके गुणनफल प्राप्त करते हैं। इस जोड़े में से एक ले लेंगे, इस जोड़े में से एक ले लेंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे। इसका क्या करेंगे, गुणन करेंगे, गुणनफल करेंगे, आएगा 6 आएगा। तो 36 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल जब कहते हैं तो उसपे वर्गमूल का ये चिन्ह लग जाता है। तो 36 का वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा क्योंकि 6 का वर्ग हो जाता है। तथा 36 का ऋणात्मक वर्गमूल का आएगा माइनस करनी में 36, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, -6 आएगा। तो इस प्रकार 36 का वर्गमूल +6 भी होगा तथा -6 होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।